हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास चैप्टर 6 त्रिभुज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थेल्स प्रमेय। इसको अपन आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी नाम से आपको इसका स्टेटमेंट और प्रूफ पूछ सकते हैं, तो इसमें अपन इसको करने वाले हैं प्रूफ। तो देखिए पहले स्टेटमेंट क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, तो ये कोई ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है, इसकी कोई भी एक साइड ले सकते हैं अपन। तो मैं बीसी को देखकर कर रहा हूं। तो एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो बीसी के समांतर यहां पर मैंने ले ली एक डीई रेखा। और देखो ये अन्य दो भुजाओं को मतलब ए बी और एसी को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो ये रेखा अपन ने खींच ली। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो अन्य दो भुजाएं कौन सी, ए बी और एसी है ना। तो हमने देखो बीसी के समांतर एक रेखा खींची और ये इस प्रकार खींची अपन ने कि ये ए बी और एसी को समान अनुपात में विभाजित कर दे। मतलब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई अपन रेखा खींचे तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त कर देती है। मतलब एडी बटा बीडी, देखो एडी बटा डीबी लिखो, इसका अनुपात जो है वो इसके अनुपात के बराबर हो जाए। मतलब एई बटा ईसी, एई बटा ईसी के बराबर आ जाए। ये हमें करना है सिद्ध। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है और हम इसको सिद्ध करेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखो हमें ये चीज तो पता ही है कि एक भुजा के मतलब त्रिभुज की एक भुजा बीसी के समांतर अपन ने एक रेखा खींची है। तो इस बात को अपन ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए दिया क्या है, दिया है त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज में भुजा बीसी के समांतर, भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई है जो भुजाओं, देखो ये रेखा डीई जो है वो भुजाओं ए बी और एसी को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। तो जो भुजाओं ए बी व एसी को एसी पर बिंदु डी व ई पर काटती है, क्रमशः बिंदु डी व ई पर काटती है, ये चीज अपन ने लिख दी जो कि अपने को गिवन है। अब हमें सिद्ध जो करना है उसको अपन पहले ही लिख चुके हैं। अब हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे आखिर इसको सिद्ध। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। तो मैं इधर लिख लेता हूं रचना। हम क्या रचना करेंगे और किस तरह से इसको करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडी अपॉन डीबी ये चाहिए। देखिए एडी अपॉन डीबी, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, एक तो हमें देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ए डी ई, इस ट्राइंगल से अपने को ये वाली साइड तो इजीली मिल जाएगी है ना। लेकिन इस वाली साइड के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर भी कोई ट्राइंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डी को ई से सॉरी डी को सी से मिला लेंगे और बी को ई से मिला लेंगे। अब ये मिलाने से हुआ क्या, ऐसे ज्वाइन करने से हमें मिला क्या, तो देखो यहाँ पर हमें ये बी बी डी ई ये ट्राइंगल मिल चुका है। क्या तुम्हें ट्राइंगल दिख रहा है। तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की हेल्प लेके और इस ट्राइंगल की हेल्प लेके अपन क्या करेंगे, एडी अपॉन बीडी लेके आएंगे, एडी अपॉन डीबी लेके आएंगे है ना। इसका अनुपात अपन लेके आ जाएंगे। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ट्राइंगल के एरिया की बात करनी है। मतलब इनका एरिया निकालूंगा मैं और इस तरह से इसको करूंगा। तो इसके लिए मुझे ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है। तो इसके लिए मुझे ऊंचाई तो चाहिए है ना, ऊंचाई के बिना मैं इसको कर नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस ये जो ए बी भुजा है ना, ए बी से मैं इस ई बिंदु मतलब इस शीर्ष ई से ए बी पर मैं एक लंब डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा हमें। तो ये मैंने डाल दिया, ये 90 डिग्री है। अब देखिए करना क्या है हमें, तो हमने जो रचना की उसको मैं लिख लेता हूं। अब मुझे सेम इस तरफ भी ये चीज करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, यहां पर भी एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया। मतलब ये जो साइड है ए सी, इस पर भी मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। और तो जो भी अपन ने कंस्ट्रक्शन किया उसको अपन लिख लेते हैं। तो देखिए मैं लिख लेता हूं इसको, बिंदु बी
व ई को मिलाया तथा बिंदु डी व सी को मिलाया और भुजा, देखो बिंदु या शीर्ष ई से या बिंदु ई से भुजा ए बी पर व बिंदु डी से भुजा ए सी पर लंब डाला। बिंदु डी से भुजा ए सी पर लंब डाला। ये अपन ने किया, ठीक है। अपन ने जो भी किया उसको अपन ने यहां लिख लिया। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे इसका, प्रूफ जिसको हिंदी में बोलते हैं उपपत्ति। तो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, एरिया निकालने की ही बात कर रहे हैं। तो आपको देखना होगा यहाँ पर ये जो दिख रहा है ए बी ई, क्या तुम्हें ये ए बी ई ट्राइंगल दिख रहा है? दिख रहा होगा बिल्कुल। इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। कौन कौन से? एक तो दिख रहा होगा ए डी ई, ये देखो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। और दूसरा जो ट्राइंगल है वो ये ट्राइंगल है, ठीक है। लेकिन इन दोनों ट्राइंगल की जो हाइट है वो सेम रहेगी, ये वाली। यहां पर देखो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एम और इसको मैं नाम दे रहा हूं एन। तो ये जो है एम ई, ये इन दोनों ट्राइंगल की हाइट रहने वाली। क्योंकि आपने नॉर्मली देखा होगा कि कोई यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज है, जैसे कि इस टाइप का कोई त्रिभुज है, तो उसकी हाइट जो होती है ना वो बाहर भी हो सकती है ना। अब इस ट्राइंगल की हाइट देखनी तो यही होगी, सीधी सी बात है ना। शीर्ष से जो रेखा है सामने वाली भुजा की लंबवत जो दूरी होती है ना, मिनिमम शॉर्टेस्ट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है लंबवत दूरी, उसी को अपन ट्राइंगल की हाइट बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हाइट जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, ई एम हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज बी डी ई की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ई एम या एम ई, कुछ भी लिख सकते हो, ये हो जाएगी, होगी। अब देखो नाउ हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पर मैं कर क्या रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, पहले इसका एरिया लिख रहा हूं मैं ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। इन दोनों ट्राइंगल का मैंने एरिया का यहां पर क्या ले लिया, अनुपात ले लिया। अब देखो एरिया होता क्या है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो ए डी ई जो है उसका आधार क्या हो जाएगा, एडी, यस एडी हो जाएगा। और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये ई एम, ठीक है, ई एम। और अपॉन, अब इसका एरिया भी सेम 1/2। और देखो यहाँ पर इसका ये जो है बी डी ई, इसका आधार क्या हो जाएगा, बी डी या डी बी लिख सकते हो, तो डी बी हो जाएगा। और ऊंचाई तो दोनों की क्या है, सेम है, ई एम। तो यहाँ पर ई एम लिख लेंगे। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसल, ई एम से ई एम कैंसल, तो फाइनली अपने को यहाँ पर क्या मिलता है, ए डी अपॉन डी बी, यही मिल जाता है, ठीक है। इसको इक्वेशन दे दो आप 1, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, तो एंड। अब सेम चीज जो है वो अपन इसके लिए भी करेंगे। किसके लिए करेंगे, इस तरफ वाले ट्राइंगल के लिए। देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल ये ए डी ई, ये तो कॉमन है, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है सी डी ई। मतलब जो काम अपन ने इस तरफ किया वो काम अपने को इस तरफ करना है। मतलब अब आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना, और इस ट्राइंगल में दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो सी डी ई ये ट्राइंगल दिख रहा है, और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, है ना, ए डी ई। इसका नाम तो सेम ही है, ए डी ई। तो अब हम इसके लिए कर रहे हैं, तो इनके लिए ऊंचाई क्या हो जाएगी वो अपने को देखना है। तो ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, डी एन हो जाएगी, यही ऊंचाई हो जाएगी। और दोनों ट्राइंगल के लिए सेम ऊंचाई डी एन रहेगी, है ना। तो देखिए सेम वही करेंगे। ये लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हो चाहो तो, कि इन दोनों ट्राइंगल के लिए लिख लेता हूं। चलो मैं ट्राइंगल कौन सा, ए डी ई व ट्राइंगल कौन सा, सी डी ई की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई जो हो जाएगी, चित्रानुसार ऐसा लिख सकते हो कि चित्र के अनुसार अपन देख रहे हैं, तो डी एन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डी एन होगी। अब हम देखो क्या कर सकते हैं, सेम वही बात कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। सेम अपन क्या कर रहे हैं, अनुपात ले रहे हैं, फॉर्मूला वही लगेगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो इसका आधार क्या हो गया, ए ही हो गया,
ए ई हो गया अपॉन, सॉरी ए ई और मल्टीप्लाई ऊंचाई क्या हो जाएगी, डी एन हो जाएगी अपॉन 1/2। इस ट्राइंगल सी डी ई का आधार क्या हो जाएगा, सी ई, तो सी ई मल्टीप्लाई डी एन, डी एन से डी एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो फाइनली हमें क्या मिला, ए ई बाई सी ई मिल गया, ए ई बाई सी ई मिल गया। अब देखो ये दोनों इक्वेशन मिल गए, हम ए डी बाई डी बी भी लेके आ गए और ए ई बाई ई सी भी लेके आ गए, लेकिन ये दोनों हमें इक्वल चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने एक 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच में इस तरह से त्रिभुज बन रहे हो, देखो यहाँ पर ये एक ट्राइंगल और ये एक दूसरा ट्राइंगल, और उनका आधार समान हो, है ना, इसको आप ऐसा उल्टा करके देखोगे तो ये बी डी ई जो त्रिभुज है इसका आधार और सी डी ई त्रिभुज है इसका आधार समान है, तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो सेम होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि परंतु, या चूंकि करके भी लिख सकते हैं, परंतु त्रिभुज कौन सा, या ऐसा लिख सकते हो कि परंतु त्रिभुज बी डी ई व सी डी ई, सी डी ई एक ही आधार पर बने त्रिभुज, या ऐसा लिख लो दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं के बीच बने एक ही आधार पर बीच बने, ऐसे लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार वाले त्रिभुज है, ऐसा लिख लो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दो समांतर रेखाओं के बीच में एक सेम आधार वाले अगर कोई दो त्रिभुज है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज, देखो ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई के, ठीक है, यहां से ये दोनों एरिया बराबर हो जाएंगे। तो इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1, 2, इसको 2 देना है, 2 और 3, इन तीनों समीकरण से हमें क्या दिख रहा है, यहां पर लिखा हुआ है एरिया ऑफ एडी बाई बीडी और यहां लिखा हुआ है एडी बाई सीडी। जब बीडीई और सीडी सेम है तो क्या मैं इस सीडी की जगह पे बीडी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। जैसे ही मैं यहां पर बीडीई लिखूंगा तो क्या ये दोनों साइड सेम हो जाएगी, है ना, और दो समीकरण में जब एक तरफ वाली दोनों साइड सेम है तो दूसरी तरफ वाली भी दोनों साइड सेम हो जाएगी, है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। तो यहां से मैं सीधा ही लिख लेता हूं समीकरण 1, 2 और 3 से। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, इन तीनों समीकरण से हम सीधा ही क्या लिख सकते हैं, हम सीधा इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे AD बाई DB बराबर हो जाएगा किसके, AE बाई EC के, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इस थ्योरम को अपन प्रूव करेंगे, ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, कुछ भी नहीं किया है। इसके अंदर था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त कर देती है, मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है ना। और इसको प्रूव कैसे किया, जो अपन को दिया है वो लिख दिया, रचना लिख दी अपन ने, है ना, रचना करनी पड़ेगी, और उसके बाद में अपन ने सीधा त्रिभुज के एरिया की हेल्प लेके इसको प्रूव किया। तो एरिया का अनुपात लेंगे इस तरफ वाले त्रिभुज का, ऊंचाई पता चल जाएगी अपने को, और इन दोनों का एरिया का अनुपात लेकर समीकरण 1 बन जाएगा। फिर इधर के लिए भी अपन सेम चीज करेंगे, क्योंकि इस भुजा का अनुपात भी तो चाहिए अपने को, AE बटा EC चाहिए, इसलिए सेम वैसा किया। फिर एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज समान आधार वाले होंगे तो उनका क्षेत्रफल भी कैसा होगा, समान होगा। तो यहां से अपन ने क्षेत्रफल को समान कर दिया और ये 3 समीकरण से मिलके अपन ने इसको प्रूव कर दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, ऐसे अपने को करना है। थैंक यू।